बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की गरीब चिड़िया अपने दो मासूम छोटी छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम पिंकी था और छोटी बेटी का नाम चिंकी था। टुनटुन चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक छोटा सा खेत था, जहाँ पर टुनटुन चिड़िया तरबूज की खेती किया करती थी और इन तरबूज को वह बाजार में जाकर बेचा करती थी। तरबूज बेचने से उसे जो पैसे मिलते थे, उसी से वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन करती थी। चिंकी पिंकी बेटा, जल्दी जल्दी ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड में कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो बिटिया हमें जल्द ही लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा और हमारे घर की मरम्मत भी करनी होगी। अगर हमने अपने घोंसले की मरम्मत नहीं की तो वह बारिश में टूट जाएगी। हाँ हाँ, हम दोनों बाहर खेल रहे थे तो आंटी लोग भी बोल रहे थे कि जल्दी बारिश होने वाली है। हाँ बिटिया, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियां ढूंढ रही हूँ, तो तुम दोनों घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। मम्मा मम्मा, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपको लकड़ियां ढूंढने में मदद करेंगे और हम भी कुछ लकड़ियां उठा कर लाएंगे। नहीं नहीं पिंकी बेटा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। तुम दोनों जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ जंगल जाना। अच्छा, अब मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुन चिड़िया लकड़ियों की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ती है और वह जंगल पहुंचकर कई जगह लकड़ियों की तलाश करती है, पर उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती और वह निराश होकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? क्या हुआ मम्मा, आज लकड़ियां लेकर क्यों नहीं आई? पिंकी बेटा, लकड़ियां कहीं नहीं मिली। लगता है सभी पक्षियों ने अपने घर की मरम्मत करने के लिए लकड़ी पहले ही चुन ली थी। हो सकता है कल मुझे दूसरे जंगल जाकर लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने दे दो ना। हाँ हाँ चिंकी बेटा, अभी बना देती हूँ भोजन, उसके बाद तुम दोनों को गरम गरम खाना परोस दूंगी। टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के लिए अपने लिए गरम गरम खाना पकाती है और सभी खाकर पीकर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है, कड़कटी बिजली के साथ जोरों की बारिश होने लगती है, जिसे सुनकर टुनटुन चिड़िया की नींद खुल जाती है। अरे या क्या, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरे घोंसला टूट जाएगा, तो फिर मेरे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। हे भगवान, मुझ जैसे गरीब चिड़िया पर रहम कर। पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वह लगातार होती ही जा रही थी। अब तो तेज तूफान के साथ जंगल में बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से टुनटुन चिड़िया का घोंसला पूरी तरह टूट जाता था और उसी तरह अपनी दोनों बिटिया की जान बच पाती थी। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? पिंकी बेटा, तुम क्यों घबरा रही हो? मम्मा है ना। चिंकी बेटा, पिंकी का ध्यान रखना, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से मदद लूंगी। मैं आई उनसे मदद लेकर। इतना बोलकर टुनटुन चिड़िया अपने पड़ोसन सुंदर काकी के घर आती है और कहती है, सुंदर काकी, देखो बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रहे हैं। इस बारिश की वजह से मेरे घोंसला टूट गया है। मेरे दोनों बिटियां ठंड से कांप रही हैं और बारिश में भीग चुकी हैं। मुझे अपने घर के रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो।
तुम्हारी बिटिया बारिश में भीग रही है तो इससे मैं क्या करूं? मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दे सकती हूँ, मुझे माफ कर देना। बेचारी टुनटुन चिड़िया निराश होकर दूसरे पक्षी के घर के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है, पर कोई भी पक्षी बेचारी को मदद नहीं करता है और वह निराश होकर अपने बच्चों के पास लौट आती है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं पिंकी बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आओ बिटिया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी पंखों से ढककर ठंड से बचा लूंगी। टुनटुन चिड़िया अपने दोनों मासूम बच्चों को अपने सीने से लगाकर अपने दोनों पंखों को फैलाकर उन्हें ढक लेती है ताकि बरसात का पानी उनके ऊपर ना पड़े। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी दो बेटियां ठंड से कांप रही हैं। अब बस कर दे भगवान, बारिश बंद कर दे, तुम मेरी दोनों बेटियां ठंड से मर जाएंगी। तभी अचानक से टुनटुन चिड़िया के खेत में भरे पानी में से एक तरबूज बाहर निकल आता है और उसे एक आवाज आती है, टुनटुन मेरी बेटी, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारी बेटियां को कुछ नहीं होगा। इस तरबूज के अंदर आ जाओ, तुम सभी सुरक्षित रहोगे। कौन कौन बोल रहे हैं? टुनटुन बेटी, घबराओ मत, मैं धरती माता हूँ। मैंने इस तरबूज को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आओ बिटिया, अपने बच्चों के लिए एक साथ इस तरबूज के अंदर आ जाओ। टुनटुन चिड़िया घबरा जाती है और उस तरबूज को बस एक ढक देखती रहती है। टुनटुनी में तरबूज का फल बोल रहा था, आओ मेरे अंदर आओ, घबराओ मत, मैं वही तरबूज हूँ जिसकी तुम रोजाना ही खेती करती हो। क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए इतने सालों का कितना कुछ कर रही हो? आओ अब अंदर आ जाओ। टुनटुन चिड़िया तरबूज की बात मानकर अपनी बेटियों के साथ उस तरबूज के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान हो जाती, क्योंकि तरबूज के अंदर सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी। टुनटुनी, अब तुम इस तरबूज के अंदर जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, और हाँ, जब भी तुम सभी को भूख लगे बस मांग लेना, तुम्हारे सामने सब कुछ परोसा जाएगा। तरबूज के कहने अनुसार जैसे ही चिड़िया ने भोजन मांगा, वह स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो गया, जिसे खाकर सभी सो गए। तरबूज जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस बारिश में मेरी मदद की। अब हम यहाँ से चले जाते हैं, हम अपना घर बना लेंगे। जादुई तरबूज का धन्यवाद कर टुनटुन चिड़िया बेटियों को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा कर पेड़ पर अपने एक नया घोंसला बना देती है और उसी घोंसले में अपनी बेटी ऊ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।